अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद जो थर्ड नंबर पर आता है वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल किसे कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और वो ऑर्गेनेलीज बना देते हैं। द बायो मॉलिक्यूल्स एजेंबल्स होते हैं इन अ पर्टिकुलर वे एंड टू फॉर्म द ऑर्गेनेलीज। क्या होते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स एजेंबल्स होते हैं। एजेंबल्स का क्या मतलब होता है? जुड़ना, आपस में जुड़ते हैं और बना देते हैं ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज बना देते हैं। दीज ऑर्गेनेलीज, ये ऑर्गेनेलीज फिर आपस में एजेंबल होती हैं, यानी आपस में मिलती हैं और ये मिलकर सेल बना देती हैं। अब ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? ऑर्गेनेलीज को हम लोग लेबर ऑफ सेल भी कहते हैं कि सेल के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दीज आर द डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल, इसे हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल कहते हैं। ईच ऑर्गेनेलीज परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक वर्क, ये हर ऑर्गेनेली अपना एक ख़ास वर्क परफॉर्म कर रही होते हैं, अपना एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर रही होते हैं सेल के अंदर। हम लोग फॉर एग्जांपल ले सकते हैं जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर एक ऑर्गेनेलीज होती है वो मौजूद होती है, जो क्या करती है कि सेलुलर रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होती है। सेलुलर रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो रही होती है, जिससे बनता है एटीपी, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इससे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगर हम लोग एक और ऑर्गेनेली का जिक्र कर लें तो हम लोग कह सकते हैं कि राइबोसोम्स। राइबोसोम ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर मौजूद होती है। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन को सिंथेसिस करती है। राइबोसोम के बाद हम लोग कह सकते हैं कि साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सेल को फ्रेम वर्क प्रोवाइड कर रही होती है। फ्रेम वर्क, एक ख़ास शेप प्रोवाइड कर रही होती है, एक फ्रेम प्रोवाइड कर रही होती है। साइटोस्केलेटन के बाद हम लोग एक ऑर्गेनेली अगर और ले लें तो हम लोग कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है कि सेल को एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रही होती हैं, एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर के तौर पर यह काम कर रही होती हैं। इस तरह डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनेली सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेली है जो सेल का कंट्रोल सेंटर भी जिसे हम लोग कहते हैं, जो सेल के अंदर मौजूद होता है, सेल के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रही होती है। ये सारी ऑर्गेनेलीज आपस में कंबाइन होकर एक सेल बना देती हैं। देन हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं यूकैरियोट्स। एंड कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, जिसे हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जिसे हम लोग सिंपल वर्डों में कह सकते हैं कि दीज आर कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल के बाद जो लेवल है वो है टिश्यू लेवल। फोर्थ नंबर पर है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिमिलर सेल्स जो परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शन, ऐसे सेल्स जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर टिश्यू बना देते हैं। तो हम लोग इसे डिफाइन इस तरह करते हैं, टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच कंबाइन टूगेदर, क्या होते हैं, आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स which combine
together to perform the same functions. टिश्यूज वो सिमिलर सेल्स के ग्रुप होते हैं जो आपस में सेल्स मिलते हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस तरह जैसा कि अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हम लोग मल्टीसेलुलर की बात करें, जो कि क्योंकि अगर हम लोग यूनिसेलुलर की बात करें वो तो सिंगल सेल पर था, अब सिंगल सेल किसके साथ कंबाइन होगा, टिश्यू बनेगा। तो इसीलिए हम लोग टिश्यू को डिस्कस करते हैं मल्टीसेलुलर लेवल पर, जो बहुत सारे सेल पर मुश्तमिल होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उसमें से जो सिमिलर सेल्स होंगे वो आपस में कंबाइन होकर टिश्यू बना देंगे। अब डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज पर मुश्तमिल होता है एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम लोग अगर एनिमल्स और प्लांट की बात करें तो हम लोग पहले एनिमल को देख लेते हैं। एनिमल डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं, जैसा कि एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज। इस तरह डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज पर एनिमल सेल मुश्तमिल होता है। तो एनिमल में एपिथेलियल टिश्यूज जो कि बॉडी को, स्किन को एक कवरिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। कनेक्टिव टिश्यूज में हमारी ब्लड, बोन्स वगैरह आ जाते हैं, और मसल टिश्यूज के अंदर हमारे मसल्स आ जाते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में, जो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। एंड नर्वस टिश्यूज, अब ये जो नर्वस टिश्यूज होता है जो हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, दिमाग में मौजूद होता है, जो मैसेज को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ले जाने में हेल्प कर रहे होते हैं। नर्वस टिश्यू जो नर्व सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। इस तरह अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को देख लें तो प्लांट्स 2 टाइप के टिश्यूज पर मुश्तमिल होता है, जैसा कि एपिडर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यूज। अब एपिडर्मल टिश्यूज जो प्लांट्स की जो बाहर की स्किन होती है, जिसे हम लोग छाल कहते हैं, बार्क कहते हैं, उसे बनाने में इन्वॉल्व हो रहा होता है, बार्क। तो एपिडर्मल टिश्यूज प्लांट्स में बार्क बनाने में इन्वॉल्व हो रहा होता है, और ये प्लांट्स के अंदर मौजूद ग्राउंड टिश्यूज कोलेनकैमा एंड स्क्लेरेनकैमा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो प्लांट्स को रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट लेवल को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।